हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो कल हमने सरल रेखा के बारे में कुछ बात की थी कि किसी भी रेखा को किस प्रकार से खींचा जा सकता है और पॉइंट को किसी भी प्लेन पे ड्रॉ करना सीखा था कि किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन पे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप लोगों ने दोनों क्लासेज जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, आपने देखी होगी। और जल्दी से अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो हमारे पास चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है फर्स्ट ईयर में तो आपका पूछा ही जाता है, लेकिन इंटर में इतना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि इसके बिना कैलकुलस अधूरी है। ठीक है, इसके बिना जो हम कैलकुलस पढ़ेंगे, और कैलकुलस का क्लास 12th में जो रोल होता है वो 100 में 50 नंबर तो आपके कैलकुलस से ही मान लो आते हैं। तो ये जो 50 नंबर हैं आपके, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, हाँ कुछ चैप्टर जो 11th के हैं वो तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन चैप्टरों को आप लोग नहीं पढ़ते हैं, उनमें से एक चैप्टर है सरल रेखा, भी नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। ना कि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, ना ही कोई लाइन खींच पाएंगे, और जब ये सब नहीं कर पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, तो आप लोगों को कैलकुलस में मान लीजिए 50 में से 20 नंबर तो जाने वाले ही हैं। ठीक है, 20 नंबर आप लोगों को मिलने वाले नहीं हैं। ठीक, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाया करे और आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाया करें। ठीक है, तो जल्दी से अभी तक अगर जो भी साथी सो रहे हैं, कॉपी पेन नहीं निकाले तो जल्दी से निकाल लें और आज की क्लास शुरू की जाए। तो हमने कल जो बात की थी वो किसी भी पॉइंट को रखना किसी भी प्लेन पर और किसी भी लाइन को ड्रा करना, इतना सीख लिए थे। आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये ओरिजिन है, ये जो लाइन है इस लाइन को हमने नाम दिया गया था एक्स, एक्स डैश एक्सिस का, और ये लाइन जो है इसका नाम दिया गया था वाई, वाई डैश एक्सिस। इतना भी बताया गया था कि सभी दूरियां जो है वो इस ओरिजिन, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु से नापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाएं तरफ और ऊपर की ओर जो भी दूरियां होती हैं वो सभी की सभी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और नीचे की ओर बाईं ओर जो भी दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर सभी धनात्मक और नीचे की ओर सभी ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो हमने पॉइंट रखना और रेखाएं खींचना कुछ सीखा था। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा है, अब वो रेखा होगी क्या? देखो दोस्तों, दो पॉइंटों को मिलाने से बन सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? दो पॉइंटों को मिलाने से बन सकती है। तो अगर कहीं पर हम एक पॉइंट मान लिया ले रहे हैं ए और एक पॉइंट ले रहे हैं बी, ठीक है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से मान लिया कि हमारे पास कोई एक लाइन मिल रही है, और थोड़ा नीचे से मान लो, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ठीक, अब ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहां पर अगर कोई पर्सन है तो वो मान लिया एक्स एक्सिस पे x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ऐसे ही यही व्यक्ति y1 y एक्सिस पे मान लिया कितनी? y1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब x एक्सिस पे x1
और y पे y1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमको मालूम है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी कामा y अक्ष पर चली गई दूरी। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों क्या होंगे, x1 कामा y1 होंगे। ऐसे ही हम मान रहे हैं कि जो पॉइंट बी है, कोई व्यक्ति अगर पॉइंट बी पर है तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो चला होगा। तो मान लिया कि जो पॉइंट बी पर जब व्यक्ति है तो उसने एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है, x2 है, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमने मान लिया कितना है, y2 है। ठीक, तो अगर ये x2 y2 है तो ये पॉइंट हमारे पास होगा x2 कामा y2 होगा। अब इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने से लाइन AB मिल रही है, इस लाइन AB के अगर हमको डिस्टेंस निकालने को कहें तो देखा जाए तो यहां से इसको अगर हम मिला दें, ठीक है, क्या किया जाए, पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ किया गया x एक्सिस के पैरेलल, जो B से जो x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसको मान लिया C पर कट कर रही। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपके पास कौन सा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, और AC की लेंथ देखी जाए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो ये जो डिस्टेंस बच रही है वो क्या बचेगी बच्चों, x2 माइनस x1 बचेगी। ऐसे ही देखा जाए ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी आपके पास BC वो क्या बचेगी, y2 माइनस y1 बचने वाली है। तो जब ये y2 माइनस y1 बच रही है और ये x2 माइनस x1 बच रही है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको AB निकालना है। ठीक, अब AB, अब हम लंब और आधार तो देखो किसी को मान सकते हैं, AC को मानना, अगर एंगल अगर A लेंगे तो लंब ये होगा, अगर B लंब लेंगे एंगल तो लंब AC होगा, लेकिन आपका जो हाइपोटेनियस है वो नहीं चेंज होने वाला है, कण जो है AB ही रहेगा, केवल परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, हमने क्या माना जो रेखा AB है, ठीक है, माना A जो पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या है, x1, माना A के निर्देशांक कितने हैं, x1 कामा y1, व B के निर्देशांक x2 कामा y2 है। तो रेखा AB, ठीक है, की जो लंबाई होगी, AB की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, देखो AB बराबर AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो उस त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड हो उसका स्क्वायर, तो सबसे बड़ी साइड है AB, अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो अदर दो साइड है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB तो हमें फाइंड ही करना है बच्चों। AC कितना है, AC है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो AB आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही जो है क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो का जो फार्मूला होता है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो जल्दी से नोट करें, आगे देखा जाए। ठीक, अब इसके बाद आता है कि अगर किसी भी लाइन को, कोई पॉइंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर कोई भी एक तीसरा पॉइंट किसी अनुपात में विभाजित करता है। अब वो अनुपात दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। ठीक है, किसी भी लाइन को, जैसे मान लिया कि हमारे पास लाइन ए बी ही है, इस लाइन ए बी को कोई एक पॉइंट है तीसरा जो कुछ अनुपात में इसको बांट रहा है। क्या कर रहा है, मान लिया एक लाइन ए बी है और इस लाइन ए बी को एक पॉइंट पी जो m अनुपात n के अनुपात में इसे क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक, किस अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में। तो जब ये m अनुपात n के अनुपात में इसे अंतः विभाजित करता है तो जो अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हैं, ठीक, पहला कौन सा फार्मूला होगा, अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन जो सूत्र है, मान लिया कि A के निर्देशांक x1, y1 और B के निर्देशांक x2, y2 है, तो AB के अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, जो होते हैं क्या होंगे, ये एक फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। अब देखो करते क्या, अगर रेशियो इधर का ले रहे हैं तो पॉइंट इधर का, ठीक है, रेशियो देखो m x2 n x1, जब रेशियो इधर का तो पॉइंट उसके अपोजिट, इससे ऐसे याद कर लो, इधर रेशियो तो पॉइंट उसके अपोजिट। ठीक, तो ये हमारे पास होता है अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। इसी में एक नोट में अगर लिख लिया जाए, नोट क्या है बच्चों, कि जो बिंदु P है अगर वो इसका मध्य बिंदु हो जाए, P क्या हो जाए, मध्य बिंदु, और P जैसे ही मध्य बिंदु होगा तो m और n की वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। नोट में क्या है, यदि बिंदु P मध्य बिंदु है, जब बिंदु P मध्य बिंदु है तो P के निर्देशांक, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो हमको करना क्या है, अर्थात m और n आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो m की जगह पे n रख दो या n की जगह पे f रख दो, जैसे ही रखोगे देखो तुमको क्या मिलने वाला है, mx2 प्लस mx1। हम m के स्थान पे n के स्थान पे क्या पुट कर रहे हैं, m पुट कर रहे हैं, अपॉन m प्लस m, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। अब ऊपर से देखा जाए तो m कॉमन, नीचे से भी m कॉमन, नीचे 1 1 2m हो जाएंगे तो m से m कैंसिल, क्या बचेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक,
तो जल्दी से नोट करें और वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाया करे और आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से सीख सकें, जिससे आने वाली क्लास आपकी जब जैसे ही आप लोग 12th में पहुंचोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ग्राफ बनाने में। ठीक, अब इसके बाद आता है अंतःविभाजन के स्थान पे बाह्य विभाजन का। क्या आता है? बाह्य विभाजन का आता है। और जो मध्य बिंदु होता है, देखो मध्य बिंदु बीच में ही होगा, बाहर तो होगा नहीं। ठीक है, तो जब अंदर होगा तो केवल अंतःविभाजन से हम निकालते हैं, बाह्य विभाजन के लिए मध्य बिंदु नहीं निकालते हैं। अब लास्ट इसमें जो देखा जाए विभाजन का है, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है। कौन सा है? बाह्य विभाजन का। अब बाह्य विभाजन में क्या होगा, जो ये पॉइंट हमारे पास रेखा AB के अंदर था, यही पॉइंट होने वाला है इस लाइन के बाहर। ये मान लिया कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट भी है जो इस लाइन AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है तो AB के बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक वो केवल यहां माइनस हो जाता है, बीच में क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला है किसका? बाह्य विभाजन बिंदु का। ठीक, तो किसी भी पॉइंट के किसी भी लाइन जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से मिल रही है उसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक निकालने हैं। तो mx2 - nx1 m - n my2 - ny1 m - n के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो क्या क्या सीखा गया? अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के फॉर्मूले आज सीखे गए हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम मान लें कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है तो उस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, क्लास 11th के कह लो या ये हम सब 10th में पढ़ के आ रहे हैं। तो क्लास 11th में अगर आप लोग हैं तो ये आप लोगों को आने चाहिए, और नहीं भी आ रहे तो जल्दी से पढ़ लें और अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आने वाली क्लास 12th में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब हम अगर मान लें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, 3 बिंदु हैं। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 3। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इनको जैसे हमने ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल मिला, और ABC को कहते हैं त्रिभुज के शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो आप लोगों को 2 फॉर्मूले और बता रहे हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे क्लास 11th में, और ये फॉर्मूला आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि जो 3 क्लासें हुई हैं ये क्लास 10th से बिल्कुल रिलेटेड थी। तो इन क्लासों को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है 11th का देखा जाए। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल ABC मिल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हों तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल किस फार्मूले से निकालेंगे, और क्षेत्रफल के बाद उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये 2 फॉर्मूला और हम सीखने वाले हैं। माना त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं वो क्या है? A x1, y1, B x2, y2, और जो C है वो कितना है? x3, y3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, हमने फॉर्मूला तो देखो 10th में कुछ अलग पढ़ा था। ठीक है, 10th में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी पढ़ा गया था, वो भी आप लोगों को भी सिखाते हैं। और एक फॉर्मूला जो हम थोड़ा स्टैंडर्ड इस फॉर्मूले का होता है वो क्या होता है? 1/2। अब देखो x1, x2, x3 में से
जिसकी मर्जी उसको तुम बाहर कर सकते हो, जहां से मर्जी वहां से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो क्रम होना चाहिए वो एक साइक्लिक क्रम होना चाहिए बस। ठीक है कि x1 के बाद x2 आता है, x2 के बाद x3 आता है, x3 के बाद फिर से x1 आता है। तो x1 ब्रैकेट, अब अगर x1 लिख चुके हो तो यहां y2 माइनस y3 आएगा, फिर प्लस x2 लिखने के बाद y3 माइनस y1 आएगा, प्लस x3 लिखने के बाद y1 माइनस y2 आएगा। अब किसी बुक में अगर आपको y1 बाहर मिल रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर y1 बाहर है तो यहां x2 माइनस x3 लिखा होगा, y2 बाहर है तो x3 माइनस x1 लिखा होगा, x3 बाहर है तो x1 माइनस x2 लिखा होगा। अब इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक, पॉइंट वही है, तो जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं सेम जैसे अभी मध्य बिंदु वाला पढ़ा गया वैसे ये भी फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये होता है किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला। अब क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला हम और पढ़ते हैं, वो क्या है? जब आप लोगों को कुछ याद ना हो तो उसका यूज करना, नहीं तो इस फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करना। वो जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हम कुछ नहीं, जो हमारे पास तीनों निर्देशांक लिखे हैं, जो भी तीनों निर्देशांक लिखे हैं उनको एक बार लिख लिया करो। इधर x1 क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इसे कहते हैं, त्रियक गुणा द्वारा x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3। अब जो सबसे पहले लिखे हो उसको लास्ट में फिर से रिपीट कर दो, x1 y1। अब यहां से आप लोगों को करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई करना है, त्रियक जो मिले इन सबको ऐड कर लो। तो यहां जो ट्रायंगल की एरिया होगी 1/2, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद है उन सबको ऐड कर लो। तो यहां से क्या मिलने वाला है? x1 y2, तो x1 y2 और सबको ऐड करते हुए चले जाओ, x2 y3 x3 y1 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन लगा दो। आपकी क्या करो? राइट हैंड साइड की तरफ से ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नीचे की ओर मल्टीप्लाई करते हुए चले आओ। तो यह आ जाएगा y1 x2 x2 y3 और x3 y1। तो ये भी ट्रायंगल की एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हो सकता है, इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और कल आप लोगों को हम क्लास 11th में जो भी फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशन के साथ साथ बताए जाएंगे, और इसके बाद आप लोगों की जो भी क्लासें होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक, तो नोट्स साथ साथ जरूर बनाते रहें, एक भी पॉइंट स्किप ना करें, प्रत्येक एक एक पॉइंट लिखें क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।